इस क्लास में हम अनुच्छेद 21 के बारे में जानेंगे जो भारत की शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने गरीब बच्चे हैं, शोषित बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली है, जिससे आज बच्चे फ्री ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं और सरकार इसमें पूरा 100% सहयोग कर रही है। परंतु तकलीफ इस बात की हो जाती है जब कई जगह क्या हो जाता है, कुछ जगह सरकार सरकारी स्कूल को बंद कर रही है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की जगह क्या कर रही है, उसको बंद कर रही है और जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी जगह अपना स्कूल खोल रहे हैं और खड़ा हो रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि जमीनें सरकार की हैं, शिक्षक सरकार के हैं, संस्थाएं सारी सरकार की हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल की शिक्षा गिर रही है। ये बहुत ही निंदनीय है, आप शर्मसार कह सकते हैं, जो हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा बेकार चीज है। अन्य देशों से हम तुलना करें तो अमेरिका हो गया, फिनलैंड हो गया, वहां पे केवल सरकारी स्कूल चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत बढ़िया चलाए जाते हैं और उसमें कोई भी प्राइवेट स्कूल का कंपटीशन नहीं होता है। खास करके फिनलैंड में कोई प्राइवेट स्कूल है ही नहीं और वहां पे क्या है, सिर्फ सरकारी स्कूल है, पर वहां की पढ़ाई एकदम से एक नंबर क्वालिटी की मानी जाती है और दुनिया में उसका नाम चलता है। तो सोचिए जरा, अगर हम अपने शिक्षा पर ध्यान दें तो क्या नहीं हो जाएगा। खैर, हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क इसका अर्थ है कि शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन से 2002 में अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना, यानी ध्यान सुनिएगा, शिक्षा का अधिकार इससे पहले मौलिक अधिकार नहीं था। 86वें संशोधन में 2002 में ये किया गया। इसके साथ ही क्या कर दिया गया, शिक्षा को आपके मूल अधिकार को शामिल कर लिया गया, यानी उसको क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बन गया। और जब जानते हैं जब मूल अधिकार बन जाएगा तो सरकार को हर हाल में क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा और हर नागरिक क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यही वजह है कि आप लोग स्कूलों में पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप लोगों भाई कपड़े के लिए पैसे आते हैं, जूते के लिए पैसे आते हैं, स्वेटर के लिए पैसे आते हैं, किताबों के लिए भी पैसे आते हैं, सबके पैसे आते हैं। कोई चीज फ्री नहीं है, सरकार आपको सब देती है। इसलिए देती है ताकि गरीब से गरीब बच्चा क्या हो, यह ना डरे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। जो बेसिक शिक्षा है यानी 0 से लेके 8 तक, वहां तक आपको सब मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो बस यही है, ये इसी वजह से दिया जाता है। जो क्या किया गया 2002 में, इसको मौलिक अधिकार के अंदर क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। समझा? अब आप जानते हैं जैसे में शामिल किया गया तो इसके अंदर 6 से लेके 14 साल तक जो बच्चा है वह निःशुल्क पढ़ाई करेगा और अनिवार्य पढ़ाई करेगा। क्या करेगा, अनिवार्य पढ़ाई करेगा और उसको पढ़ाना, फ्री में पढ़ाना, जो भी उसकी जरूरतें पूरा करना, ये किसका फर्ज है, सरकार का फर्ज हो गया। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे इसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए, ताकि यह और अधिक क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, इसमें क्या किया गया 2009 में, कब 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, क्या, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, ये जो बिल है पास कर दिया गया। ठीक है, और बिल पास कहां पे होता है, संसद में होता है। कहां पे होता है, संसद में होता है। ठीक है ना। आज संसद कितने सदन है, 2 सदन है, एक है उच्च सदन, दूसरा कौन सा है, निम्न सदन। एक को बोलते हैं लोकसभा, दूसरा क्या बोलते हैं, राज्यसभा। ठीक है ना। तो इन दोनों से जब बिल पास होता है तो बिल कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। पहले इन दोनों में क्या होगा, बिल पास होगा, इस पे चर्चा होगी, जितने हमारे सांसद हैं वहां पे सब इकट्ठा होते हैं, बिल पे चर्चा करते हैं और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं। जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो अब बिल क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। समझा? ठीक है। तो आपने इस क्लास में जाना कि अनुच्छेद 21 क्या है और आप लोग को फ्री में क्यों पढ़ाया जा रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, इसलिए जम के पढ़िए। या सोचिए, एक जमाना वो भी था जब सरकार फ्री में कुछ नहीं पढ़ाती थी। आज सरकार अब क्या कर रही है, फ्री में सब कुछ दे रही है, टीचर दे रही है, क्लास दे रही है, किताबें दे रही है। ठीक है, पहनने के लिए कपड़े दे रही है और यहां तक मिड डे मील जो खाना दोपहर हम खाने खाते स्कूल में,
मिड डे मील, वो भी सरकार देखी मेरी सरकार, ताकि हमारे बच्चे क्या हो, स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, ठीक है। और जब स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे तो क्या होगा, देश की क्या होगी, तरक्की होगी। पर दुखद बात यह है कि बहुत से बच्चे, बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई पे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो सरकारी टीचर है, कुछ स्कूल को छोड़ दिया जाए, बहुत से स्कूलों को छोड़ दिया जाए, तो एक बड़ी संख्या का स्कूल है जो आज के डेट में सरकारी स्कूल को लोग क्या समझते हैं, बेकार समझते हैं। कहते हैं कि सरकारी स्कूल में नाम लिखाने का मतलब क्या हो गया, बेकार। या एक और एक तमगा लग गया है, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है, गरीब पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है, गरीब पढ़ते हैं। कहते नहीं, कहते हैं लोग हैं। अब फिर क्या कहते हैं, सरकारी में पढ़ाई ना हुई, का फायदा लगोले से, हटावे क्यों वहां से। पर कुछ ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए और इसके प्रति सभी ध्यान देना चाहिए, समझ आया। तो इसलिए आप लोग मन लगा क्या करिए, सरकार का पूरा फायदा उठाइए और पढ़िए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने से कोई फायदा नहीं है। आराम से आप लोग अपने शिक्षक से बढ़िया से पढ़िए। जब आप अच्छा पढ़ेंगे ना, तो जो आपके स्कूल के टीचर जो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, वो भी आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, आपके हर सवाल क्या करेंगे, जवाब भी देंगे, समझ आया। ठीक है, तो क्लास में खत्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में।